आज जो हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब जो गलती हमने करे उसको रेक्टिफाई करना। तो रेक्टिफाई करने का मतलब होता है कि सुधारना। पहली चीज, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? एरर जो हमने करे उसको रेक्टिफाई कर। तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये सीखना है कि जो गलती हमसे हुई अकाउंटिंग में उसको रेक्टिफाई कैसे करना। तो मैं आपसे हमेशा कहता था चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर। मैं ऐसा क्यों कहता था बच्चों की चैप्टर नंबर 1 जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट होता था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर? क्योंकि उस चैप्टर का यूज हर चैप्टर में आएगा। और ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट चैप्टर था अकाउंटिंग प्रोसेस 100% वहां पे एकदम स्ट्रांग ना रहे, लेकिन ओवर द पीरियड जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स करते जाएंगे फर्स्ट चैप्टर का यूज होते जाएगा। क्योंकि जब भी मैं यहाँ आगे पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट चैप्टर से कनेक्ट करूंगा। सो आप जब भी कोई गलती को सुधार पाओगे, जैसे इस चैप्टर में हमने कहा रेक्टिफिकेशन मतलब सुधारना। किसको सुधारना? एरर, जो हमसे गलतियां हो गई अकाउंटिंग। तो आप गलती को जब भी सुधार पाओगे तो पहले तो अपने को खुद को आना चाहिए, जब भी तो सुधार पाएंगे ना। तो आना चाहिए मतलब फर्स्ट चैप्टर जो ना अकाउंटिंग प्रोसेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं हमेशा कहता हूँ। वो चैप्टर स्ट्रांग है तो इस चैप्टर में भी आपको देखोगे आपको आसानी से चैप्टर हमारा हो जाएगा। सो हमें गलतियों को सुधारना है। गलतियों को इस चैप्टर में क्या करना है? सुधार, जो एरर हमसे हुए अकाउंटिंग उसको सुधारना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों ये चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस है। हमेशा हर चैप्टर में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो लेक्चर होता है उसका फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में किसके बारे में बात करता हूं मैं? कंसेप्ट की। तो इस लेक्चर में ऑलमोस्ट इस चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में ही ज्यादातर बात होगी। ज्यादातर के इस चैप्टर के जो कंसेप्ट उसके बारे में बात होने वाली है। अब समझते हैं कि चैप्टर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि अकाउंटिंग साइकिल जो होती है सबसे पहले कहां से शुरू होती हो? सबसे पहले शुरू होती हो एंटिटी से। एंटिटी में के बाद एंटिटी का क्या होता है? ट्रांजैक्शन होते। उस ट्रांजैक्शन को क्या करा जाता है? उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है। अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं है बच्चों, इसकी पीडीएफ मिल जाती है, आपको पता है लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले होते एंटिटी। एंटिटी के बाद क्या होता है? उसके ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन को हम क्या करते? रिकॉर्ड करते, से हम कहते हैं रिकॉर्डिंग स्टेज। अभी आपको पता है कि ये जो रिकॉर्डिंग करते हम अलग अलग तरह की बुक मेंटेन करते। एक होती है कैश बुक होती है, एक होती है अदर सब्सिडियरी बुक, और एक होता है जर्नल। ये हम लोगों ने पढ़े थे अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में। तो हम उसको किस में रिकॉर्ड करते? कैश बुक में। जो कैश बुक के आइटम है कैश बुक में, जो सब्सिडियरी बुक के आइटम है सब्सिडियरी बुक में, और जो दोनों बुक में नहीं आते उसको कहां पे रिकॉर्ड करते? जर्नल में। उसके बाद रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से हम नेक्स्ट स्टेज में जो जाते हैं उसे हम क्या कहते? लेजर। और यहां पे क्या बनाया करते हम लोग? अकाउंट्स बनाते। और रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जो लेजर वाली स्टेज में हम लोग लिखते हैं उसे हम क्या कहते? पोस्टिंग। और ये पोस्टिंग जब हम करते हैं उसके बाद हम टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं। टोटलिंग और क्या करते हैं हम लोग? बैलेंसिंग करते। और ये जो टोटलिंग और बैलेंसिंग करे बाद जो बैलेंसेस आते हैं उसको एक जगह पे लिखते, वो जगह का नाम है ट्रायल बैलेंस। उसे कहाँ क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस कहते। और ट्रायल बैलेंस तक आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो। कहां तक पढ़े हो? ट्रायल बैलेंस तक आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। लेकिन इसके बाद भी कुछ और चीजें थी जो फाइनल अकाउंट चैप्टर हमारा आएगा आगे, वहां पर आप ये पढ़ोगे। इसके अलावा जो चीज होती है वो है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, या उसको एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते। और उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग बनाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या बनाते हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप खुद सोचिए कि मैंने कहा कि इसके बाद जो चीज हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली क्या चीज बताता है? ये चैप्टर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने का, फाइनल अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेट के नाम से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या चीज हमें बताता है बच्चों? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है
ये क्या चीज बताता है? ये एक्चुअल में आपको ये बताता है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे है। मतलब आपकी एसेट्स लायबिलिटीज कितनी है, आपकी इनकम एक्सपेंस कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत लोग होते जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहते। क्यों ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपके बैंकर्स देखना चाहते, बैंकर्स मतलब जो हमको लोन देते, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बैंक हमको लोन देगा तो पहले वो ये देखेगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हमारे के प्रॉफिट होता है कि नहीं, हमारा बिजनेस लॉस में तो हमको लोन क्यों देंगे। तो वो बैंक क्या करता है हमारा, कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है। शेयर होल्डर्स जो होते वो भी हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे। क्यों ये शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे? क्योंकि हम वो देखेंगे शेयर होल्डर जो कंपनी की शेयर्स परचेज करते, कंपनीज अकाउंट एक चैप्टर आएगा, वहां पे इसके डिटेल में बात होंगी बेटा। अब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इन दैट फाइनेंशियल ईयर। यस, अब क्या होगा यहाँ पे कि शेयर होल्डर्स जो होते वो शेयर होल्डर्स भी देखना चाहेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही तो ही वो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहेंगे। और उसके बाद उसके साथ आपको ऐसे कई लोग हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे कि मैनेजमेंट भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहेगा। क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे ये बताता है, कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मेरे एसेट्स कितनी है, मेरी लायबिलिटीज कितनी, ये सारी चीजें ये मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी चीजें बताता है तो ये जो लोग हैं ये देखना चाहेंगे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितनी एसेट्स और कितने लायबिलिटीज है, ताकि इनको डिसीजन लेने में मदद होगी। मैनेजमेंट भी चाहता, उस कंपनी का ओनर भी चाहेगा देखना, क्योंकि वो भी तो जानना चाहेगा पूरे साल जो अकाउंटिंग, पूरे साल जो उन्होंने परफॉर्मेंस किए बिजनेस की, वो परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्रॉफिट है कि लॉस है, एसेट्स कितनी, लाइबिलिटीज कितना, देखना चाहेंगे। ऐसे कई लोग थे, गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल, एग्जांपल मैंने 3 ही लिखा, ऐसे कई दूसरे लोग भी है जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट भी देखना चाहेंगी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती, कंट्री जब हम रन करती, गवर्नमेंट जो होती है, तो उस गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पैसा लगता है। पैसा कहां से कलेक्ट होता है? वो आपसे, मुझसे, जो सिटीजन रहते हैं इंडिया के, उनसे पैसा कलेक्ट करती है। तो वो परफॉर्मेंस पे, प्रॉफिट इनकम टैक्स आप पढ़ोगे आगे सी इंटरमीडिएट में, कि जो आपका प्रॉफिट हो बच्चे, उस प्रॉफिट पे क्या होता है यहाँ पे, वो टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट भी देखना चाहती है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है। अब आप खुद सोचिए कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ये बनाया गया, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये अकाउंटिंग प्रोसेस, ये हमारी साइकिल थी, आपको ये पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। और इस अकाउंटिंग प्रोसेस बोले अकाउंटिंग साइकिल सेम चीज होती है। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस में अगर मुझसे यहाँ पे कोई गलती हो गई, अगर ये अकाउंटिंग में इस प्रोसेस में कहीं पर भी मुझसे कोई गलती हो गई, तो आपको नहीं लगता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत बन गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई गलती किया ऊपर उसकी वजह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेरा बना वो गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। और अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे गलत बना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बना, तो ये जो लोग हैं जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे हो सकता है कि डिसीजन गलत ले ले, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा गलत बना है। तो हमारा काम है इस चैप्टर में कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो अकाउंटिंग प्रोसेस में अगर हमने कोई गलती की, कोई एरर करे, तो उस गलती को हमारा काम क्या है बच्चों, सुधारना। वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमसे अगर कोई गलती होगी तो उस गलती को क्या करना है, हमको सुधारना है। वही इस चैप्टर में हम पढ़ना रहेगा। अब वो गलती को हम कैसे, गलतियां हो सकती वो हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, पहले मैं लिख लेता हूं। ऑल ट्रांजेक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड। ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। अभी कुछ लिखना नहीं, सिर्फ आप मेरी सुनते जाना कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है। ऑल ट्रांजेक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैं आपसे कहता हूं बेटा कि ये जो आप ट्रांजेक्शन को लिखते हो, तो एक मिनट पहले मैं लिख लू करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हमें
सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हमको क्या करना है बच्चों, रिकॉर्ड करना है। सो मैंने कहा कि सबसे पहले कि पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स को हमने इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन ट्रांजेक्शन्स को जब मैं लिखता हूं, इन ट्रांजेक्शन को जब मैं लिखता हूं तो वो करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने लिखना चाहिए। तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन तो लिखना है ही है बेटा, साथ में उसको कहां पे रिकॉर्ड करना है, सही बुक में भी लिखना जरूरी है। अब उसके बाद वो जैसे हमसे कहता है कि जो आपने रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जब आप उसको अकाउंट में लिखते हो तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं पोस्टिंग। सो मैंने कहा कि जब ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जब मैं यहां पे लिखता हूं, पोस्टिंग में जब करता हूं, तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, मस्ट बी फुल्ली एंड करेक्टली पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। तो जब आप ये पोस्टिंग करते हो, जब आप ये पोस्टिंग करते हो, यू नो इट व्हाट यू मीन बाय पोस्टिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में हमने देखे कि ये जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में जो आपने अलग अलग बुक बनाए, इन बुक में से जब ये आइटम को यहाँ पे पोस्टिंग वाली स्टेज पे यहाँ पे करते, पोस्टिंग वाली ये लेजर में जो आप जो लिखते हो उसको पोस्टिंग बोलते, तो आपने मस्ट बी फुल्ली एंड करेक्टली पोस्टेड। आप जब यहां से ये यहां से जब आप अकाउंट में लिखते हो, हम पोस्टिंग कहते हो, तो हमने सही सही करना चाहिए। पहले तो वो फुल्ली होना चाहिए और दूसरी करेक्ट होना चाहिए, पूरी की पूरी पोस्टिंग डेबिट क्रेडिट सही करना चाहिए, सही अकाउंट, व्हाट डू मीन फुल्ली एंड करेक्टली पोस्टेड, कि सही अकाउंट में लिखना चाहिए, सही अमाउंट से लिखना चाहिए, पूरी अमाउंट लिखना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, डेबिट किए तो डेबिट करना है, क्रेडिट आइटम को बराबर क्रेडिट करना है, तो ये भी हमने बराबर करना चाहिए, इसमें भी कोई गलतियां होना नहीं चाहिए। उसके अलावा कुछ एरिथमेटिकल एरर भी होते हैं। व्हाट डू मीन बाय एरिथमेटिकल एरर, ये जो आपके एरिथमेटिकल एरर होते हैं इसको ध्यान से सुनिए। सी एरिथमेटिकल एरर में इसको लिखना भी कुछ नहीं बेटा, सिर्फ आपको मेरी बात में सुनते जाना है। तो ये एरर कहीं पर भी हो सकती है, एरिथमेटिकल मतलब आपने गलत कोई अमाउंट लिख दी, ये कहीं पर भी हो सकते। ये एरिथमेटिकल एरर हो सकते कि मैंने रिकॉर्डिंग करते वक्त मैंने गलती कर दिया, मैंने पोस्टिंग में गलती कर दिया, मैंने कहां पे गलती कर दिया, पोस्टिंग में गलती कर दिया, या मैंने क्या कर टोटलिंग और बैलेंसिंग में गलती कर दिया। मतलब मैंने गलत अमाउंट लिख दिया, एरिथमेटिकल एरर, कोई गलत अमाउंट लिख दिया। हो सकता है कि मैंने वो गलत अमाउंट कहां पे लिखा, रिकॉर्डिंग करते वक्त मैंने वो गलत अमाउंट लिख दिया। जब रिकॉर्ड करता वो बुक है कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, जर्नल, उस बुक में जब मैं लिख रहा था मैंने गलत अमाउंट लिख दिया। पोस्टिंग करते वक्त हो सकता है कि मैंने क्या कर, एरिथमेटिकल एरर कहां गलती कर दिया, मैंने पोस्टिंग करते वक्त हो सकता है कि मैंने क्या करा, गलत अमाउंट लिख दिया। या टोटलिंग और बैलेंसिंग जब मैं कर रहा था, टोटलिंग या बैलेंसिंग जब मैं कर रहा था, वो टोटलिंग और बैलेंसिंग में मैंने क्या करा, गलत अमाउंट लिख दिया। तो टोटलिंग करने में गलती हो गई या बैलेंसिंग करते वक्त मैंने गलत अमाउंट लिख दिया। तो ये गलतियां हो सकती है, लेकिन ये गलतियां वैसे होना नहीं चाहिए। तो इसलिए आपने सारे के सारे अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको करेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको पोस्टिंग प्रॉपर करना चाहिए, बराबर अकाउंट में लेके जाना चाहिए, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, जिस अकाउंट में लेके जाना उस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना उसी अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। और एरिथमेटिकल एरर हो सकते हैं कि आप रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई गलत अमाउंट लिख दिए, पोस्टिंग करते वक्त कोई गलत अमाउंट लिख दिए, या टोटलिंग और बैलेंसिंग करते वक्त मैंने क्या किया, कोई गलत अमाउंट कर दिया। लेकिन अब आप खुद मुझे बताइए कि ये एरर जब मुझसे हो गए, ये एरर जब मुझसे हो जाए, तो मुझे इस चैप्टर में क्या सीखना है, इन एरर्स को सुधारना, इन एरर्स को क्या करना, इन गलतियों को सुधारना है बच्चों। तो वो गलतियों को कैसे सुधारेंगे हम लोग पहले बात करते, अब बाद में बात करते, लेकिन उसके पहले हम इस चीज के बारे में डिस्कस करते कि कैसे कैसे एरर होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, कौन कौन से तरीके के एरर्स होते हैं। हम एरर गलतियों पे हम पहले बात करते हैं, कैसी कैसी गलतियां हो सकती है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में बात करते हैं, और फिर हम आगे का डिस्कशन हमारा शुरू करें। बिलीव में बहुत आसान चैप्टर है, अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैं आपसे जो चीजें मैं कहता हूं उसको बहुत ध्यान से, हर पॉइंट को मेरे बहुत ध्यान से सुनते जाया करो, समझा करो उसको। ओके, अब हम लोग अब यहाँ पर आते हैं कि क्लासिफिकेशन एरर, अब यहाँ पर इतनी सी जगह पे वो आएगा नहीं, तो मैं इसको ऐसे एरो दे देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, क्लासिफिकेशन एरर यहाँ पे आएगा। अच्छा, वैसे आज डे कौन सा है, डे आई थिंक आज का है 24, यस, डे 24, डे 24। सो मैंने आपसे बात किया बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे एक सेकेंड, ओके। अब हम लोग बात करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये कौन कौन से तरह के एरर्स हो सकते, और बहुत आराम से अच्छे से हर एक पॉइंट को मेरे आप समझना. अभी लिखना मत, इसकी पीडीएफ आपको पता है कि मिल जाती है, बस आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उन बातों को आप मेरी बहुत ध्यान से आपने सुनना. मैंने कहा पहले तो एक एरर होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल. मैंने कौन सा एरर कहा आपसे? मैंने एक एरर कहा, उसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या चीज होती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या चीज होती है? सो मैंने आपसे कहा कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है आपका, जस्ट 1 मिनट, ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल एक होता है और एक आपका क्लैरिकल एरर होता है. उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे. एक दूसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका क्लैरिकल एरर. तो एक एक करके, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एरर आते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे. सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि व्हाट डू मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो मैं आपसे कहता हूं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है. सो बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि आपने प्रिंसिपली कोई चीज गलत करे. प्रिंसिपली कोई चीज गलत करे मतलब आपने, हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, स्पेस थोड़ा सा कम है, बहुत सारा लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे फॉन्ट में लिख रहा हूं. रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज, मैं इसको जूम कर लेता हूं, ठीक है. रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज, एक सेकेंड, जगह कम न जाए बस, एक सेकेंड, तो मैं इसको जूम. रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान ली बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ली. व्हाट डू यू मीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो था जो डे टू डे जो खर्चे होते हैं हमारे, वो उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर यहाँ पे स्टूडियो में, एसी, फर्नीचर, कैमरा सिस्टम, ये सब है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ली, तो वो आपका होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल. वो क्या होता है बच्चों? एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके ओके, वो होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल. एग्जाम्पल में अगर आपको कहो यहाँ पे कि यहाँ पे, और एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, मेरे को एग्जाम्पल देता. फॉर एग्जाम्पल कि आपने वेजेस था, वेजेस क्या होता है? जो आप लेबर को पेमेंट देते, वेजेस के बदले आपने उसको ट्रीट कर दिया, वेजेस अकाउंट में लिखना था, आपने गलती से उसको मशीनरी अकाउंट में लिख ली. मैंने क्या कहा? आपको लिखना चाहिए था वेजेस अकाउंट में, आपने गलती से उसे कहां पे लिख दिया बेटा? वेजेस अकाउंट में लिखना, आप गलती से उसको आपने मशीनरी अकाउंट में लिख ली. तो आपने क्या गलती कर दी? ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने क्या मान ली? आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मान ली कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऐसा भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक वो हुआ. ऐसा भी हो सकता है कि आपने वाइस वर्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या मान ली? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली. तो मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली. एग्जाम्पल, आपको लिखना था मशीनरी अकाउंट में और आपने गलती से उसको लिख कहां दिए? आपने उसको लिख दिए वेजेस अकाउंट में. तो आपको जिस चीज को लिखना था मशीनरी अकाउंट में, गलती से आपने उसको वेजेस अकाउंट में लिख दी. तो ये जो आपका मशीनरी जो होती है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली. मतलब यू हैव ट्रीटेड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और वाइस वर्सा ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बोथ आर एरर ऑफ प्रिंसिपल. और प्रिंसिपली और कुछ जो गलती करते, जैसे मैं आपको एग्जांपल कुछ दे, रिसिप्ट से रिलेटेड भी आप कर सकते हो. रिसिप्ट से रिलेटेड भी जैसे गलतियां हो सकती है, जैसे कि अगर वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको सिखाया बेटा कि सेल ऑफ फिक्स, जब भी आप सेल्स अकाउंट में लेके जाते हो, आप जब क्या करते हो, जब भी आप सेल्स अकाउंट में लेकर जाते हो, जब आप कोई गुड्स बेचते हो, तो गुड्स बेचे वही सेल्स अकाउंट में. आपने यहाँ पे क्या बेचे? फिक्स एसेट. लेकिन आपने इसको लिखना चाहिए था बेटा, कहाँ लिखना चाहिए था? आपने इसको लिखना क्या चाहिए था कि आपने इसको फिक्स एसेट अकाउंट में लिखना चाहिए था. आपने इसको गलती से कहां पे लेके चले गए? सेल्स अकाउंट में. तो ये गलती कर दी. और ये भी हो सकता है कि सेल ऑफ गुड्स,
सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स बेची तो सेल्स अकाउंट में लेके जाना था। अगर सपोज आपने गलती से इसे मशीनरी अकाउंट में लेकर चले गए, दिस इज ऑल्सो कैपिटल, दिस इज ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू माने, या आपने कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट मान ली, या रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान ली। इस तरह की अगर आपने जो एरर अगर आपने करे तो व्हाट वी कॉल इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब कुछ और चीजें बेटा रिलेटेड टू आपके कोई ट्रायल बेस अग्री होती है नहीं अग्री होती, मैं उसके ऊपर बाद में आपसे थोड़ी देर में कहूंगा। मैं अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए बस ऐसा यहाँ पे लिख ले रहा हूं, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बस यहाँ पे लिख ले रहा हूं अग्री। अब व्हाट डू मीन बाय अग्री, उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर बाद में आपसे इस पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख ले रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अग्री। ये बहुत लाइट हो गया, ठीक है, बहुत लाइट हो गया, तो उसको डार्क कर दे तो उसमें क्या बात है। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने किसके बारे में बात करी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, सो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे अपने को और अलग अलग एरर्स के बारे में भी बात करें आराम से, कोई जल्दी नहीं, बस कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि दूसरा मैंने कहा कि क्लैरिकल एरर। अब ये क्लैरिकल एरर का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो आपका क्लैरिकल एरर जो होता है, ये जो क्लैरिकल एरर जो होता है बेसिकली ये क्या हुआ, कमिटेड कमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स, in the ordinary course of the accounting work। ध्यान से, अब ध्यान से बात मेरी बात सुन। सो मैंने कहा कि क्लैरिकल एरर जो था, व्हाट इज क्लैरिकल एरर, कि आपने कोई एरर कमिट करे अकाउंटिंग वर्क में, ठीक है, अकाउंटिंग वर्क में आपने कोई एरर, प्रिंसिपली गलत नहीं थे, लेकिन आपने क्लैरिकल एरर मतलब गलत अमाउंट लिख दिए, गलत अकाउंट में लिख दिए, गलत साइड में लिख दिए, डेबिट में लिखना, क्रेडिट में लिख दिए, क्रेडिट में लिख दिए, डेबिट में लिखना। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है बच्चों, 3 कैटेगरी में ये बटेगा। पहला जो आपका है 3 कैटेगरी में ये बटेगा। पहला जो है आपका दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। कौन सा, एरर ऑफ ओमिशन। तो ये पहला आपका एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, तो मैं इसके बारे में बात करता हूं। और फिर दूसरा जो है आपका एरर ऑफ कमीशन, और तीसरा जो है आपका कंपनसेटिंग एरर। अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनेंगे। तो सबसे पहले मैंने कौन सा कहा आपसे, एरर ऑफ ओमिशन। व्हाट इज दिस एरर ऑफ ओमिशन, ये एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है नहीं लिखना। मैंने क्या कहा, ओमिशन का मतलब होता है नहीं लिखना। अब ये भी हो सकता है कि जो आपने एरर करे, ओमिशन का मतलब होता है नहीं लिखना, नहीं लिखना, मगर उसमें भी 2 पार्ट आते हैं बच्चों। एक होता है आपका फुल ओमिशन, एक होता है आपका फुल ओमिशन, और एक होता है आपका पार्शियल ओमिशन, और एक होता है आपका पार्शियल ओमिशन। तो मैंने कहा कि एक होता है बच्चों फुल ओमिशन, और एक कौन सा होता है बेटा आपका पार्शियल ओमिशन। अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनेंगे। तो ये जो फुल ओमिशन है, मतलब आपने फुल ओमिशन के केस में आपने ना ही तो डेबिट करे और ना ही तो क्रेडिट करे। ओमिशन मतलब होता है नहीं लिखना, और फुल ओमिशन का मतलब होता है ना ही डेबिट करे ना ही क्रेडिट करे। एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, सेल ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर जेड नॉट रिकॉर्डेड, हमने इसको लिखे ही नहीं। इसका मतलब ना ही तो हमने उसको डेबिट करे ना ही तो उसको क्रेडिट करे, इसे कहते हैं फुल ओमिशन। ना ही तो डेबिट करे उसको, ना ही तो क्रेडिट करे, इसे कहते हैं फुल ओमिशन। तो ना ही डेबिट करे ना ही क्रेडिट, तो मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। अभी क्या चीज है वो मैं उसको आपसे बाद में बात करूंगा। मैं भी लिख दे रहा हूं अग्री। ये व्हाट इज दिस अग्री, इसके बारे में अपन बाद में बात करने वाले। अब मैंने कहा यहाँ पे एक ओमिशन होता है आपका कि फुल ओमिशन, जिसमें आपने ना ही तो डेबिट करे और ना ही तो क्या करे बच्चों, क्रेडिट करे, उसे हम कहते हैं फुल ओमिशन। दूसरा ओमिशन जो होता है हमारा, हम उसे कहते हैं पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन के केस में मतलब आपने डेबिट करे क्रेडिट नहीं करे, या क्रेडिट करे डेबिट नहीं करे। एग्जाम्पल, सेल एंट्री ऑफ ₹10,000 not posted
नॉट पोस्टेड टू जेड अकाउंट। मतलब यहां पे आपने सेल करे 10,000 रुपए का, सपोज जेड का, और आपने जेड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंट्री पास करना था, तो आपने जेड अकाउंट में लिखे नहीं, आपने सिर्फ 2 सेल्स करे। मतलब आपने एक इफेक्ट दिए, दूसरा इफेक्ट नहीं दिए। ओके, एक इफेक्ट दिए, दूसरा इफेक्ट बच्चों नहीं दिए। तो ये क्या लिख रहे सर आप? ये मैं बाद में बात करूंगा क्या लिख रहा हूं, इसको भी मैं बस लिख ले रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं आपसे इस पे डिस्कशन करूंगा। तो मैंने कहा कि एक होता है पार्शियल ओमिशन बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि आपने डेबिट किए, क्रेडिट नहीं करे, क्रेडिट करे, डेबिट नहीं करे। फुल ओमिशन का मतलब होता है कि आपने ना ही डेबिट करे, ना ही क्या करे बच्चों, क्रेडिट। अब ये जो कंपनसेटिंग एरर जो होता है आपका, कंपनसेटिंग एरर जो होता है आपका, ये कंपनसेटिंग एरर जो होता है आप लोगों का, एक सेकंड देना मुझे। ओके, ये जो कंपनसेटिंग एरर जो होता है ये बहुत अलग अलग तरह के इसमें आते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे में यहाँ पे लिख लेता हूँ कंपनसेटिंग एरर। यहाँ पे आपको सारे एरर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब कंपनसेटिंग एरर में सबसे पहला आता है, यहाँ पे एक एक करके मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर में सबसे पहला जो आपका आता है यहाँ पे, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे, तो मैं एक एक करके आपको बता, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। तो आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप रॉन्ग अमाउंट लिखे, अरे ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आई एम सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, आपको लिखना नहीं, बस राइटिंग रॉन्ग अमाउंट लिखो, राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। ओके, सो आपने गलत अमाउंट सब्सिडरी बुक में दिख रहा, ठीक है, आपने राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, तो सब्सिडरी बुक में गलत अमाउंट लिखे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल, डोंट वरी, बस यही पॉइंट शायद आपके स्क्रीन पे ना दिखे, फिर बाजू वाले पॉइंट दिखेंगे। तो मैं वैसे कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रुपीज 5,000 from Z entered ₹500 इन परचेज बुक। मतलब मैंने क्या करा कि आपने परचेज बुक अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में देखे थे, वहां पर हमने देखे कि परचेज अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में देखे, आपने वहां पे सॉरी परचेज बुक वहां पे देखते, आपने परचेज किए 5,000 रुपए का, आपने वो अदर सब्सिडरी बुक जो परचेज बुक आपने बना उसमें 5,000 के बदले आपने सिर्फ कितना अमाउंट लिखे, 500 रुपए लिखे। तो 5,000 के बदले में आपने 500 रुपए लिखे, आपने गलत अमाउंट सब्सिडरी बुक में लिखे, तो राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। अब सेकंड में आपसे कहता हूं, यहां पे सेकंड में आपसे कहता हूं, सेकंड आपका, जस्ट 1 मिनट, ओके ध्यान से। सो पोस्टिंग the wrong amount, the posting the wrong, एक मेरे को, posting the wrong account in the ledger, एक सेकेंड, posting in the wrong account in the ledger। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों, मैंने कहा कि मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया कि मैंने गलत अकाउंट में लेजर में लिख दिया। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे ए के अकाउंट को डेबिट करना था, ए अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹10,000 इंस्टीड ऑफ बी। तो ये क्या गलती कर बैठा, मैंने कहा कि मुझे ए के अकाउंट को डेबिट करना था, क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कि मुझे ए के अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने इंस्टीड ऑफ बी के अकाउंट को डेबिट करना था, बी को डेबिट ना करते हुए गलती से मैंने ए के अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या कहा मैंने कहा कि मुझे बी के अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने गलती से ए के अकाउंट को डेबिट करा। तो यहां पे किस तरह का एरर हो रहा है, ये एरर हो रहा है कि आपने गलत अकाउंट में लेजर में लिख दिए, गलत अकाउंट में लेजर में वहां पे लिख दिए बच्चों। एक और चीज मैं आपसे पहले ही कह दूं यहां पे कि कुछ बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रू और फॉल्स भी हम लोग देखेंगे, एग्जामिनेशन भी वैसे ट्रू और फॉल्स आया कि आपने कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माने या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होता है।
कोई स्टूडेंट ये आर्ग्यू कर सकता है कि सर आपने रेवेन्यू एक्सपेंस, एग्जांपल वेजेस अकाउंट के बदले आपने मशीनरी अकाउंट में लिख दिए, या मशीनरी अकाउंट के बदले में आपने वेजेस अकाउंट में लिख दिए, यहां पे भी तो आपने गलत अकाउंट में लिखे। और ये वाला जो है पोस्टिंग इन अ रॉन्ग अकाउंट इन द लेजर, यहां पर भी तो आपने बी के बदले में ए के अकाउंट में लिख दिए, यहां पे भी तो गलत अकाउंट में। तो कोई स्टूडेंट ये आर्ग्यू कर सकता है कि यहां पर भी आप गलत अकाउंट में लिख रहे हो और यहां पर भी आप गलत अकाउंट में सर लिख रहे हो। तो सर ये अलग अलग एरर, हाँ बेटा याद रखना, जब आपने प्रिंसिपली, यहां पे भी गलत अकाउंट है, यहां पे भी गलत अकाउंट है, लेकिन आपने प्रिंसिपली जब कोई चीज गलत करे, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माने या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने, वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होगा। वो आपका क्या होगा बच्चों? एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होगा। आप यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन उसको मत कह देना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई रॉन्ग अकाउंट में लेजर में लिख दिए, दैट विल बी ट्रीटेड एज एरर ऑफ कमीशन, दैट विल बी ट्रीटेड एरर ऑफ कमीशन। ओके, अब उसके बाद मैं आता हूं थर्ड केस में। मैं कौन से केस में आता हूं? अब मैं यहां पे एक सेकेंड, मैं यहां पे थर्ड केस में आता हूं, ध्यान से। अब मैंने यहां पे लिखा ओके, अब मैंने जैसे थर्ड केस में यहां पे लिखता हूं कि रॉन्ग कास्टिंग, बहुत आसान, अच्छे से एक चीज को समझना, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। मैंने कहा कि सब्सिडियरी बुक में कास्टिंग एरर हो गया। व्हाट डू मीन बाय कास्टिंग? अब हमने फर्स्ट ग्रुप में अदर सब्सिडियरी बुक पढ़े बच्चों, तो उसमें सब्सिडियरी बुक जो थी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक भी सिखाया। तो वो जो बुक है बच्चों, उसमें सब्सिडियरी बुक में आपने कास्टिंग का मतलब होता है कि कास्टिंग एरर करे, मतलब आपने टोटल करते हुए उसकी गलती कर दी। तो वो बुक में टोटल करते ना, बुक की परचेज बुक हो गए, सेल्स बुक हो गए, परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक, वो जो बुक होती है उसकी आप टोटल जब करते हो तो उसमें उसे कहते हैं कास्टिंग। तो कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल करना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि ये वो आपकी सब्सिडियरी बुक है, मैं आपको समझाने कह रहा हूं, और इस सब्सिडियरी बुक में आपने यहाँ पे अमाउंट लिखते हो, अदर सब्सिडियरी बुक में ये आपकी टोटल आता है। तो आपने यहाँ पे क्या गलती करे बेटा? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि टोटल ऑफ सेल्स बुक, टोटल ऑफ सेल्स बुक टेकन एज रुपीज 1,05,000 इंस्टीड ऑफ रुपीज 1,00,000। मतलब आपने 1,00,000 के बदले 1,05,000 रुपए ले ली। अब ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे कि मैंने जब ये सेल्स बुक की टोटल कर रहा था, गलती कौन सी गलती किया मैंने यहाँ पे कि सेल्स बुक की जब मैं यहाँ टोटल कर रहा था तो ये टोटल मैंने 1,00,000 रुपए ले लिया था, गलती से मैंने 1,05,000 रुपए ले लिया। तो मैं आपको अभी ये नहीं सिखा रहा हूं कि एरर को रेक्टिफाई कैसे करते, इन एरर को सुधारा किस तरीके से जाता है, वो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं। मैं आपको ये सिखा रहा हूं बच्चे कि आपने गलतियां किस किस तरह की गलती हो सकती, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि जब मैं टोटल करता, कास्टिंग करना मतलब यहाँ पे ये इसका मतलब होता है टोटल करना, टोटलिंग होती है इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टोटल। तो आपने टोटलिंग में गलती करी, कास्टिंग एक में लिख दूं यहां पे, तो आप टोटलिंग टोटल जब आप कर रहे थे तो उसमें आपने रॉन्ग टोटल, आपने टोटलिंग में यहां पे क्या कर दी बच्चों? गलती कर दी। ओके, अब मैं कहता हूं सर और कौन सा एरर है? और अलग अलग तरह के एरर बहुत से। अब उसके बाद आपने यहां पे पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, posting the wrong amount, posting the wrong amount in the ledger, posting the wrong amount in the ledger। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने क्या करे कि लेजर में आप लिख दिया, आपने गलत अमाउंट लिख दिया। अब इसमें फर्क समझना, यहां पे मैंने कहा था गलत अकाउंट में लिखे, यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट में लिखे। मैंने आपसे कहा था कि बी को करना है आपने को डेबिट, आपने गलती से को आपने गलत अकाउंट में लिखे थे। यहाँ पे गलत अमाउंट की बात करें कि गलत अमाउंट आपने लिख दी है। तो जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे, जैसे मैं आपसे कहता हूं बेटा फ्रॉम
एग्जाम्पल फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक, from sales return book, A's account credited by rupees 8,000 instead of rupees 8,800। तो आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे गलत अमाउंट लिख दिए। मैंने कहा बच्चों यहां पे 8,800 के बदले में मैंने 8,000 लिखा, तो ये अकाउंट सही था, ए के अकाउंट को क्रेडिट करना, ए के अकाउंट को ही क्रेडिट करे, लेकिन अमाउंट क्या है बच्चे, अमाउंट हो गई वहां पे गलत। तो मेरे को ए के अकाउंट को क्रेडिट करना था, मैंने ए के अकाउंट को ही क्रेडिट करा, लेकिन जो 8,800 से क्रेडिट कर रहा था उसके अकाउंट को मैंने गलती से कितने से क्रेडिट कर दिया, 8,000 रुपए से। तो यहां पे मैंने क्या गलती किया, यहां पे मैंने अमाउंट गलत लिखा। और गलती जैसे हो सकती है पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड का मतलब होता है ऑफ एन अकाउंट। रॉन्ग साइड का मतलब होता है कि हमने बोले थे भाई डेबिट कर, हमने बोले उसको डेबिट कर, उसने डेबिट ना करते हुए, एग्जाम्पल डेबिट ना करते हुए उससे क्या कर दिया, क्रेडिट करा। या मैंने कहा कि क्रेडिट करो, क्रेडिट ना करते उसने क्या कर दिया, डेबिट। एग्जाम्पल फ्रॉम सेल्स बुक मिस्टर ए अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब सेल्स बुक में अगर हम देखें तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा जाता है, पार्टी को डेबिट करते हैं। आपको पता है जब हम सेल्स करते क्या एंट्री पास करते, पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जब सेल्स करते तो क्या एंट्री पास करते अपन, पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे अगर अपन देखें तो आपने पार्टी को डेबिट करना चाहिए था, आपने पार्टी को क्या करना चाहिए था, आपने पार्टी को डेबिट करना चाहिए था। यहां पे आपने इस पार्टी को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो एक्चुअल में डेबिट उसको करना चाहिए था, मैंने उससे क्या कर दिया, क्रेडिट। तो हमने गलत साइड में लिखे, जो हमने डेबिट करने बोले उसको क्रेडिट कर दिए, या कभी क्रेडिट करने बोलते उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिए। तो ये हो गया कि रॉन्ग साइड में आपने लिखे। आखिरी इसमें जो आता है आपका एरर ऑफ कमीशन में, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। मैं जब टोटलिंग और बैलेंसिंग करता हूं तो उस वक्त मैंने गलत बैलेंस लिख लिया। एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं बेटा कि सपोज ये फर्नीचर अकाउंट है, ये एग्जाम्पल, ये कौन सा अकाउंट है, ये फर्नीचर अकाउंट है। आपने ये अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में अकाउंट आपको सारे बताए, ये फर्नीचर अकाउंट है। तो आपने यहाँ पे उसको कुछ डेबिट करे, और क्या हुआ यहाँ पे कि जब आप उसकी टोटल करने लगे तो जो ये आपका टोटल, ये जो बैलेंस है टोटल करके जो आपने बैलेंस, एसेट के डेबिट बैलेंस होते, ये बैलेंसिंग में मैंने गलती कर दिया। सपोज ये बैलेंसिंग मैंने निकाल दिया 7,000 रुपए, लेकिन एक्चुअल में बैलेंस, अरे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बैलेंस एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, एग्जाम्पल कोई भी अमाउंट ले 3,000 रुपए आना चाहिए, तो मैंने बैलेंसिंग में गलती कर दिया। तो ये सपोज बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट is taken as rupees 7,000 instead of rupees 3,000। तो मैंने कहता हूं कि बैलेंस जो था 3,000 रुपए के बदले में गलती से मैंने कितना लिख दिया, 7,000 रुपए। तो बैलेंसिंग में गलती हुई है बच्चों। अब यहां पर एक एक एरर में मैं वापस आता हूं बेटा, लेकिन एक चीज ख्याल रखेंगे, अभी मैं इस पर बाद में और डिस्कशन करूंगा मैं आपसे, एक सेकेंड। ओके, इस पे मैं आगे बात करूंगा और आप लोगों से, ये यहां पे मुझे कुछ और लिखना है वो मैं पहले लिख लूं। ओके, व्हाट इज अग्री और डिसअग्री, आपके शायद दिमाग में चलोगे सर ये बार बार क्या लिख रहे, अग्री और डिसअग्री।
उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में, अभी आप बस इस पे वो बाद में अपन बात करेंगे। सो अभी हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग तरह के एरर। हमने देखे एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ली, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली, या फिर मैंने कहा कि कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें हमने होता है फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन में ना डेबिट करे ना क्रेडिट करे, पार्शियल ओमिशन में डेबिट करे तो क्रेडिट नहीं करे, क्रेडिट करे तो डेबिट नहीं करे। फिर एरर ऑफ कमीशन होता है। एरर ऑफ कमीशन होता है कि आपने राइटिंग रॉन्ग अमाउंट, आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दी सब्सिडरी बुक में। फिर दूसरा हमने देखिए पोस्टिंग द इन द रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में लिख दी। तो यहां पर देखो आपकी क्या चीज हो रही है, यहां पे आपने रॉन्ग अमाउंट लिखे और सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं। यहां पे आपने रॉन्ग अकाउंट लिखे, यहाँ पे कास्टिंग टोटलिंग में गलती करी, यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट कहाँ पे बात करें, रॉन्ग अमाउंट लेजर में बात करें। ये सब्सिडरी बुक में बात करते हैं, लेजर में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग द अमाउंट नहीं, रॉन्ग साइड में लिखे, साइड में रॉन्ग साइड में आपने लिखे, और यहाँ पे आपने क्या करे, रॉन्ग बैलेंसिंग करी। तो एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे आपने क्या करे बच्चों, इसकी रॉन्ग बैलेंसिंग करे। तो आपने जो ये गलतियां कर रहे हो सकता है कभी रॉन्ग अमाउंट लिखे आपने, कभी रॉन्ग अमाउंट लिखे, कभी आपने रॉन्ग अकाउंट में लिखे, कभी रॉन्ग साइड में लिख दिए, कभी कभी गलत अमाउंट से, कभी डेबिट कर दिया, क्रेडिट, कभी टोटलिंग में गलती कर दी। तो ये अलग अलग तरह की क्या है बच्चों, एरर है। अब जो एक आखिरी एरर हो रहा है आपका कंपेंसेटिंग एरर, आखिरी एरर जो हो रहा है आपका कंपेंसेटिंग एरर, वो क्या है पहले मैं लिख लूं। कंपेंसेटिंग एरर जो है आपका इफेक्ट ऑफ errors, effect of errors cancelled, इफेक्ट ऑफ एरर कैंसल आउट। ओके, मतलब एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दी। मतलब सर एक गलती ने बच्चों दूसरी गलती को छुपा दी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि मुझे एंट्री पास करना था वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 था, मैंने गलती से 11 लिखा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश को मैंने बराबर 10,000 से क्रेडिट करा, लेकिन यहां पे वेजेस अकाउंट को मैंने कितने से, मैंने एक्सेस लिख दिया 1,000 रुपए से। अब मैं कहता हूं कि अच्छा दूसरी गलती फिर मैंने वहां पे करा, कि दूसरी गलती फिर मैंने वहां पे करा कि मेरे को सैलरी पे करा, तो मैंने उसकी एंट्री पास किया, सैलरी अकाउंट डेबिट सपोज 9,000 रुपीज टू, मेरे पास से कैश बराबर 10,000 ही था, तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा। तो ऊपर आपने देखी कि मैंने वेजेस अकाउंट को 1,000 रुपए ज्यादा लिखा और यहाँ पे सैलरी अकाउंट को 1,000 रुपए से कम लिखा। तो एक गलती को दूसरी गलती ने छुपा दी। यहाँ पे जो मैंने 10,000 के बदले 1,000 रुपए ज्यादा लिखा, तो यहाँ पे 1,000 रुपए क्या, 1,000 से डेबिट ज्यादा कर, तो यहाँ पे 1,000 से डेबिट कम किया। सो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं एरर, इसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। ओके, सो इसे कहते हैं हम कंपनसेटिंग, जो एक गलती दूसरी गलती को छुपा देती है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, इतने अलग अलग तरह के हमने एरर्स के बारे में बात करें, और आप सोच भी रहेंगे कि सर यहाँ पे आपने क्या लिखते जा रहे हो बार बार, अग्री डिसअग्री जो मैंने यहाँ पे लिखा हो। तो अग्री डिसअग्री जो इतना लिख, इसका मतलब क्या होता है बच्चों। सो आप पहले तो मैं एरर के बारे में एक बार हम लोग रिवाइज कर ले, तो फिर ये अग्री डिसअग्री क्या, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो पहले तो एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें आपने प्रिंसिपली कोई गलती कर, एग्जांपल आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ली, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए, या आपने कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट मान ली, या रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान ली। तो वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर में पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है आपने क्या करे उसको, कि आपने ओमिशन मतलब लिखे नहीं। अब होता है एक फुल ओमिशन, ना ही आपने डेबिट करे ना ही आपने क्रेडिट करे। एक होता है पार्शियल ओमिशन, आपने डेबिट करे क्रेडिट नहीं करे, क्रेडिट करे डेबिट नहीं करे। फिर एरर ऑफ कमीशन, बहुत सारे अलग अलग तरह के एरर ऑफ कमीशन में। तो पहले कि रॉन्ग अमाउंट आपने लिखी कहां पे, सब्सिडरी बुक में। दूसरा होता है कि आपने रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, आपने बी के अकाउंट के बदले में गलती से ए केस में लिख दिया। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक की आपने टोटलिंग में गलती कर दी। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, लेजर में आपने गलत अमाउंट लिख दिए। रॉन्ग साइड में कर दिए, डेबिट के बदले में क्रेडिट में लिख दिए या क्रेडिट के बदले में डेबिट में लिख दिए। या रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, आपने रॉन्ग बैलेंसिंग करे, डेबिट बैलेंस था जो भी गलत अमाउंट, फॉर एग्जांपल फर्नीचर का हमारे एग्जांपल में 3,000 रुपए बैलेंस था, गलती से हमने 7,000 रुपए इसको लिख दी।
और उसके बाद हमने देखे कंपेंसेटिंग एरर, जिसमें एक गलती दूसरी गलती को छुपा देती है। आपने एक जगह 1,000 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दी और दूसरी जगह 1,000 रुपए से कम डेबिट कर दी, तो वो एक गलती ने दूसरी गलती को क्या करी, छुपा दी। फिर ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएंगे ना, एक जगह आपने ज्यादा करे, एक जगह ज्यादा डेबिट कर दी, एक जगह कम डेबिट कर दी, और जितने अमाउंट से ज्यादा डेबिट करे उतनी अमाउंट से कम डेबिट करे, तो बराबर कंपेंसेट हो गया। अभी जो अग्री और डिसअग्री जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग जब आएंगे आप लोगों की, जब एक्चुअल में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। लेकिन अग्री और डिसअग्री होता क्या है, जब ये अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको बहुत अच्छे से समझना, अभी जो मैं पॉइंट कर रहा हूं, जब ये अकाउंटिंग प्रोसेस यहां पर अकाउंटिंग प्रोसेस जब ये होती है, तो ये ट्रायल बैलेंस अग्री होंगी कि ये ट्रायल बैलेंस अग्री होंगी कि डिसअग्री होंगी, वो कहता है। तो अब मैंने यहां पे लिखा, कुछ एरर्स में मैंने लिखा कि ट्रायल बैलेंस अग्री मतलब टैली हो जाएगी। हमने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में भी देखे ट्रायल बैलेंस टैली वैसे होना चाहिए। अब बातों को मेरी बहुत ध्यान से सुनना। तो मैंने कुछ एरर्स के नीचे लिखा अग्री, कुछ एरर्स के नीचे नॉट अग्री, डिसअग्री। कैसे अग्री और डिसअग्री? अग्री का मतलब होता है कि मेरी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई, और डिसअग्री का मतलब होता है कि मेरी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं। तो मैं सोचता हूं, मैं तो यहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर कर रहा हूं, और जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, जितके भी नीचे अग्री डिसअग्री जो भी मैंने लिखा हूं, ये गलतियों के नीचे लिखा हूं, ये एरर की बात करो, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं। सो मैं अग्री और डिसअग्री की बात करूं कि ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि मैच नहीं होगा। लेकिन कुछ एरर तो सभी है, लेकिन कुछ एरर करे बाद भी ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाती है, और कुछ एरर करे बाद ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं हो रही। तो पहले मैं आपको इसलिए इस चीज को आपके दिमाग में, मैं अपने दिमाग में इस चीज को सही कर लो कि कई बच्चे ऐसा सोचते कि ट्रायल बैलेंस मैच अगर हो गई हमारी, ये जो ट्रायल बैलेंस मैच हो गई अगर हमारी, तो कई स्टूडेंट को लगता है ट्रायल बैलेंस मैच हो गई कि भाई 100% कोई गलती नहीं हुई है, ऐसा लगता है, लेकिन वो गलत है। कहीं आप इन एरर्स में देखोगे, यहां पे ट्रायल बैलेंस अग्री, ये अग्री लिखा, ये अग्री लिखा मैंने, यहां पे लिखा एग्री, यहां पे लिखा एग्री, सॉरी ये डिसएग्री, यहां पे लिखा एग्री। तो यहां पर मैंने बच्चों ट्रायल बैलेंस मैच हो जा रही है, इवन दो आपने कोई एरर करे। तो ये 100% अश्योरेंस नहीं रहता कि जब ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए, जब ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए, तो ये 100% अश्योरेंस नहीं रहता कि आपकी जो ट्रायल बैलेंस है, आपकी जो ट्रायल बैलेंस जो मैच हो गई, तो 100% अश्योरेंस नहीं रहता कि आपकी अकाउंटिंग सही ही हुई है। हमें ऐसा लगता है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गई, इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग सारी की सारी सही हुई। नहीं बच्चों, सही नहीं हुई है। हो सकता है कि आपने कोई एरर करे, उसके बावजूद भी आपकी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई। तो ये कैसे पॉसिबल है कि गलती हो जाए उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए? मैं उसके ऊपर 2 मिनट में आता हूं, लेकिन उसके पहले आप अपने दिमाग से ये चीज हटा दो कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गई, इसका ये मतलब होता है कि 100% हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए, उसके बावजूद आपने कोई गलती की हो, कोई गलती करे, उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाए, मैच हो जाए। ये हो सकता है। इसीलिए जब कोई ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है, और इसीलिए आप ये मत कहो 100% मैं अश्योर हूं कि मेरे सही अकाउंटिंग हुई। ट्रायल बैलेंस का मैच होना एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब शायद से ये सही है, मगर 100% कोई नहीं कह सकता कि ट्रायल बैलेंस टैली हो गई कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि हमसे कोई अकाउंटिंग में गलती हुई है। तो जहां पर भी मैंने इस चार्ट में एग्री लिखा हूं, इसका मतलब है हमने कोई गलती करे, लेकिन हमारी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हमने कोई गलती करे और उसके बावजूद भी हमारी ट्रायल बैलेंस क्या हो गई बच्चों, मैच हो गई? ये कैसे पॉसिबल है सर कि हमसे कोई गलती हो गई और उसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए? ट्रायल बैलेंस मिसमैच जब होती है, इन अदर वर्ड्स ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती, अलग अलग अमाउंट की आपकी टोटल आती है, जब ऐसा होता है कि जब आपने कोई एंट्री पास करे, उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग अलग है। मैंने आपसे कहा डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग अलग आपके ट्रायल बैलेंस में है, ट्रायल बैलेंस करो, अकाउंटिंग एंट्री पास करते वक्त अगर आपने डेबिट का या क्रेडिट का अमाउंट, या पोस्टिंग करते वक्त आपने डेबिट का और क्रेडिट के अलग अलग अमाउंट है, तो आपने डेबिट कोई और अमाउंट से करे, क्रेडिट कोई और अमाउंट से करे, तो आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगी। बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। जितने अमाउंट से आप डेबिट करते हो उतने ही अमाउंट से आप क्रेडिट करोगे, जब भी आपकी जाके ट्रायल बैलेंस मैच होंगी।
तो अगर आपने ऐसी कोई गलती करे हो कि आपने जितने अमाउंट से डेबिट करे उतने अमाउंट से क्रेडिट नहीं करे, उन केस में मैंने यहां पर लिखो कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगी, नॉट एग्री करके लिखो, वो एग्री नहीं होगी। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है हमने गलती करी लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच हो गई। वो कब हो सकता है कि मैंने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम लिखा हो, तो फिर सर वो तो गलती ही नहीं, गलती हो सकता है ना कि डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम लिखा और उसके बावजूद भी गलती हुई। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना, मैंने रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, मैंने वेजेस अकाउंट में डेबिट किया, तो गलती किया मगर अमाउंट मैंने जिस अमाउंट से डेबिट करना था उस अमाउंट से डेबिट करा, जिस अमाउंट से क्रेडिट उस अमाउंट से क्रेडिट किया। तो मैंने डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अगर सेम है तो वो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाती है। तो आपने अकाउंट गलत लिखे, गलत अकाउंट में लिखे गए लेकिन अमाउंट तो सही था आपका। तो अगर ये भी हो सकता है अमाउंट भी गलत है, सपोज 10,000 रुपए लिखना था, 10 के बदले में मैंने 8,000 ही लिखा, लेकिन डेबिट भी 8 से किया क्रेडिट भी 8 से किया, तो फिर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएंगे, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएंगे। तो आपने जहां पर भी ये एरर है बच्चों, जब क्वेश्चंस पे आऊंगा तो इसमें मैं वापस फिर से आऊंगा भले, लेकिन मैंने अग्री वहां पे लिखा हूं जहां पे आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट क्या है बच्चों, सेम रहता है। इसमें और क्लैरिफाई होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अग्री डिसअग्री पे हम और आगे बात करेंगे। लेकिन आप अभी टाइम भी कितना समझेंगे, जब भी आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर आपने सेम लिखे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएंगे। लेकिन डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर आपने अलग अलग लिखे हो तो वो मिसमैच होंगी। तो अगर आपने डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इवन दो सही लिखे, सेम अमाउंट लिखे, लेकिन इसके बावजूद भी गलती हो सकती है ना, आपने गलत अकाउंट में लिखे, या आपको डेबिट क्रेडिट 10-10 हजार से करना था, आपने डेबिट और क्रेडिट 8-8 हजार से कर दी, गलत अमाउंट लिखे, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में दोनों में फिर गलत अमाउंट लिख दिया आपने, तो उस केस में भी आपके ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगी। सो वो होता है अग्री और नॉट अग्री। तो हमने अभी बात करें आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। अब आपका एग्जामिनेशन पे एग्जामिनेशन पे तो नहीं है, सॉरी, आरटीपी में दिया हुआ है आपका क्लास का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 57 में आपकी बुक में दिया हुआ है। तो उसमें अपने को यही पहचाने कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एरर्स अंडर द 3 कैटेगरी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हमको ये बताना कि एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ABCDE इसने ये 5 यहाँ पे लिखा है और हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। सो अब आप आपके नोटबुक में अब आप यहाँ पे लिखेंगे, ओके, नोटबुक में आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 57। कितने पॉइंट्स उसमें, ABCDE, ठीक है। ओके, ABCDE, ओके। अब ध्यान से बच्चों, वो क्या कहते हैं, सबसे पहला वाला पॉइंट हमसे, सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। मतलब ये फर्नीचर तो आपका कैपिटल रिसिप्ट आपने करे और मगर आपने उसको सेल्स अकाउंट में लिखा। अभी बताया आपको, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे कि आपने फिक्स एसेट बेचने पे गलती से सेल्स अकाउंट में लिख ली। कौन सा एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो आपने सेल फर्नीचर करे तो आपने सेल्स अकाउंट में लिख दी, अकाउंट गलत है, लेकिन मैंने आपको पता जब एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो आप उसको ये मत कहना कि सर गलत अकाउंट में लिख दिया आपने, रॉन्ग अकाउंट में लिख दी ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट, या रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट, उसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आप यहां पे लिख लेंगे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद सेकंड जो हमसे कहता है कि परचेज वर्थ ₹4,500 रॉन्ग फ्रॉम M नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। आपने लिखे ही नहीं, कौन सा एरर था जिसमें लिखे ही नहीं, लिखते ही नहीं अपन, ये डेबिट करे क्रेडिट नहीं, क्रेडिट करे डेबिट नहीं, वो है एरर ऑफ ओमिशन। तो आपने लिखे नहीं बच्चों, तो आप यहां पे लिखेंगे एरर ऑफ ओमिशन। क्या लिखेंगे बच्चों, एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद यहां पे क्रेडिट सेल रॉन्गली पोस्टेड थ्रू द परचेज बुक। अब क्रेडिट सेल था तो आपने सेल्स बुक में लिखना था, या सेल्स बुक में या सेल्स अकाउंट जो भी है, तो आपने उसको कहां पे लिख लिया बेटा, परचेज बुक में लिख लिया। आपने कहां पे लिखा उसको, परचेज बुक में। तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अकाउंट। आप बोलेंगे सर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं,
क्या आपने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू को कैपिटल ऐसा कुछ नहीं करे ना आपने, तो यहाँ पे आपने सेल्स के मतलब गलती से परचेज में लिख ली, तो आपका क्या हो, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अकाउंट है। ओके, एरर ऑफ कमीशन। ओके, अब उसके बाद हमसे यहाँ पे कहता है कि मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड, ये एरर ऑफ ओमिशन होगी। ओमिटेड मतलब आप जर्नल में तो लिखे मगर उसके बाद एक जगह तो जर्नल में लिखे लेकिन पोस्टिंग ही नहीं करे उसकी आपने, तो इसको भी एरर ऑफ ओमिशन ही कहते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, इसे आप क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। ओके, उसके बाद यहां पे गुड्स वर्थ ₹5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज ₹500, 5,000 की चीज खरीदे और अपन ने लिखे कितने बेटा, 5, तो रॉन्ग अमाउंट लिखे आपने, तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन है आपका, एरर ऑफ कमीशन, इसे क्या कहते हैं बच्चों, एरर ऑफ कमीशन। तब आप मुझे बताइए इसमें कोई डाउट है बच्चों आपको, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, जो 5 पॉइंट मैंने यहां पे लिखा, इसमें कोई आप लोगों को डाउट है? डाउट होंगे तो आप पूछेंगे, एनी डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देखेंगे आपका, जो कि नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया। वो पूछता है आपसे ट्रू और फॉल्स, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू है कि फॉल्स है वो सबने से पूछा। वो कहता है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ ₹2,500 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस। देखो बेटा, ये ऑफिस एंड फर्नीचर जो आपने परचेज करे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जो जनरल एक्सपेंसेस जो आपने लिखे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ली, तो ये कौन सा एरर हो गया, ये हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो वो कहता है इट इज एन एरर ऑफ ओमिशन, तो गलत बात करता है, ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ये आंसर इसका फॉल्स है, मैं लिखा देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 57 में है, पेज नंबर 57, इसका आंसर यहां पे लिखेंगे आप फॉल्स। व्हेन ए ट्रांजैक्शन is recorded in contravention of accounting principles like treating the purchase of an asset as an expense. इट इज एज एन एक्सपेंस, मतलब आपने एसेट परचेज कर एक्सपेंस मान दे, मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दे। इट इज an error of principle. Purchase of office furniture, purchase of office furniture and fixtures is a capital expenditure. Capital expenditure if debited to general expenses account it is an error of principle and not an error of omission. अब जल्दी से आप मुझे बताओ, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है बच्चों?
जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हूं, क्वेश्चन तो कुछ रहते थे ऐसे इजी क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपको जो दिया ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई बच्चों, ध्यान से। ओके ओके, सबको ये चीज अच्छे से समझ में आई? कोई इसमें कोई डाउट आपको? नो सर, नो सर। ओके, एनी डाउट? नहीं। अब ध्यान से बच्चों, अब मैंने आपसे ये बात करा कि यहां पे कि कौन कौन से एरर होते, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात करें कि एरर कौन कौन से, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में बात करें। अब मैं आपसे कुछ और चीज बात करने जा रहा हूं कि भाई टाइम ऑफ हमने गलतियां कौन कौन सी थी उसके बारे में हमने बात कर ली। अब मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि जो हमने गलती करे वो, सॉरी, जो हमने रेक्टिफाई करे इस गलती को, जो हम सुधारे उस गलती को किस वक्त सुधारे उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करें। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं अभी कि मैं उस गलती को सुधार रहा हूं, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, मैं इस गलती को सुधार रहा हूं। और टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन का मतलब है किस वक्त उस गलती को मैं सुधार रहा हूं। अब इस चीज को अच्छे से समझना। मैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात करूं तो वो शुरू होती है मेरी एंटिटी से। वो कहां से शुरू होती है? एंटिटी। एंटिटी के बाद होता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्डिंग करी जाती है, रिकॉर्डिंग करी जाती है, रिकॉर्डिंग के करे बाद हम लेजर बनाते, उस एक लेजर बुक होती है, उस लेजर में क्या होते हैं? बहुत से अकाउंट होते हैं। लेजर के में फिर हम उसे जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जो लिखते हैं उसे पोस्टिंग कहते, और फिर उसकी क्या करते? टोटलिंग और क्या करते बच्चों? बैलेंसिंग करते। टोटलिंग और क्या करते? बैलेंसिंग करते। अब उसके बाद टोटलिंग और बैलेंसिंग के बाद क्या होता है? उसमें ट्रायल बैलेंस बनती है, और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं करे। फाइनल अकाउंट, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, चैप्टर हमारा होने का है। और उसके बाद फिर बच्चों बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या बनता है? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद वो बनाया जाता है। सो मैंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब ये जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन मतलब किस वक्त उस गलती को मैं सुधार रहा हूं। मैंने कहा किस वक्त उस गलती को मैं सुधार रहा हूं, दैट इज टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके, सो सबसे पहले मैं कहता हूं कि एक चीज हो सकती कि ये गलती जो मैं सुधार रहा हूं, मैंने ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही उस गलती को सुधारा। पहली चीज, आपका पहला पॉइंट, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। दूसरा, ट्रायल बैलेंस बने बाद और फाइनल अकाउंट बने पहले। और तीसरा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मैं आता हूं एक एक करके मैं डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं उस गलती को सुधार रहा हूं। कब सुधार रहा हूं? बिफोर द प्रिपरेशन, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही मैं उस गलती को क्या कर रहा हूं? रेक्टिफाई कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कब मैंने वो गलती किया, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कब मैंने उस गलती को सुधारा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कब वो मैंने गलती किया, मैं आपसे कह रहा हूं कि कब मैंने वो गलती को सुधारा। दैट इज टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कब मैंने उस गलती को सुधारा उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने कब उस गलती को सुधारा? एक चीज हो सकती कि मैंने उसे ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही उस गलती को सुधार लिया। तो मैं यहाँ पे सोचता हूं कि बच्चों ये मेरे सामने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनने, ये ट्रायल बैलेंस, ये तो ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, ये ट्रायल बैलेंस जो इसको बनने के पहले यहां पर ही मैंने इस गलती को क्या करा? इसको रेक्टिफाई करा। तो ये ट्रायल बैलेंस बनी नहीं है, इस ट्रायल बैलेंस बनने को पहले ही मैंने इस गलती को सुधार लिया। इसका मतलब जो ये ट्रायल बैलेंस मेरी यहाँ पे जो बनी है, ये जो ट्रायल बैलेंस मेरी फिर यहाँ पे जो बनी है, वो सही ट्रायल बैलेंस बनेंगे। क्यों? क्योंकि उस ट्रायल बैलेंस को तो मैंने, ट्रायल बैलेंस बने पहले ही मैंने उसको क्या कर लिया बच्चों? रेक्टिफाई कर लिया। तो जब ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही उस गलती को सुधार लिया गया, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ट्रायल बैलेंस है बच्चों,
इसका मतलब ये होता है कि ये जो ट्रायल बैलेंस है हमारी, ये ट्रायल बैलेंस मेरी सही ट्रायल बैलेंस बनी है। क्यों? क्योंकि उस गलती को मैंने पहले ही सुधार लिया। लेकिन मैं आपसे अभी कोई और डिस्कशन यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन मैंने कहा ये भी तो पॉसिबिलिटी है बच्चों, ये भी तो पॉसिबिलिटी कि ट्रायल बैलेंस मेरी बन गई और उसके बाद मैंने गलती को सुधारा। मतलब यहां पे सेकेंड पॉइंट में यहां पे लिखता हूं, यहां पे सेकेंड पॉइंट में लिखता हूं कि आफ्टर द प्रिपरेशन of trial balance but before the final preparation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैंने ट्रायल बैलेंस बने बाद उस गलती को सुधारा। मैंने क्या कहा बेटा? मैंने ट्रायल बैलेंस बने बाद उस गलती को सुधारा। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद उस गलती को सुधारा, लेकिन बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले। मतलब यहां पे जब मैं उस गलती को, अभी मैं आपसे ये नहीं बात करो बच्चे की गलती को सुधारेंगे कैसे, वो डिस्कशन अभी आगे होगा कि गलती को एक्चुअल में हम लोगों को सुधारना कैसे, वो हम लोग आगे बात करें। अभी मैं आपसे क्या बात करूं, अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गलती को कब सुधारे वो हम बात करें। तो मैं आपसे कहता हूं कि गलती को सुधारे कब, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो एक हो सकता है कि मैंने कहा कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मैंने उस गलती को सुधारा। तो ट्रायल बैलेंस सपोज मेरी बच्चों यहां पे ये जो ट्रायल बैलेंस बनी, ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मैंने यहां पे गलती को सुधारा। कैसे सुधारा वो मेरे डिस्कशन अभी नहीं हो रहा, वो मैं बाद में भी करूंगा। तो ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले हमने इस गलती को क्या करे, सुधारे। दूसरी चीज हो सकती है कि ट्रायल बैलेंस बन गई है और उसके बाद मैंने फिर ये गलती को क्या करा, सुधारा। एक और तीसरी चीज भी अब इसमें बात करता हूं। लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस बाद सॉरी ट्रायल बैलेंस बने बाद मैंने इस गलती को सुधारा। इसका मतलब अगर इस सेकंड वाले केस में अगर मैं कहता हूं कि ट्रायल बैलेंस बने बाद मैंने इस गलती को अगर सुधारा हूं, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस जो मेरी बनी वो गलत बनी सेकंड वाले केस में। क्यों? क्योंकि उस गलती को मैंने रेक्टिफाई कब किया, जब मैंने उस गलती को कब किया, ट्रायल बैलेंस बने बाद मैंने उस गलती को रेक्टिफाई करा। मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस तो पहले बनी उसके बाद मैंने यहां पे रेक्टिफाई करा, मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस बनी है वो गलत ट्रायल बैलेंस बनी। अब मैं ट्रायल बैलेंस के बारे में अगर मैं कहूं, यहां पे ध्यान से आप मेरी बातों को सुनते जाएंगे बच्चों। सो मैं कहता हूं ओके, मैंने सपोज कहा आपसे कि ये रही मेरी मैं कहता हूं कि ये रही मेरी ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये रही मेरी ट्रायल बैलेंस, इसको हम समझते हैं अच्छे से। अभी ट्रायल बैलेंस में आपको पता है, आपने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में देखे कि दो कॉलम होते हैं। एक होता है कि डेबिट बैलेंस कॉलम होता है, जिसमें जिन अकाउंट के डेबिट बैलेंस आए वो हम लोग लिखते, और एक होता है क्रेडिट बैलेंस कॉलम। तो एक मैंने लिखा कि डेबिट बैलेंस कॉलम होता है बच्चों, और एक मैंने लिखा आपका क्रेडिट बैलेंस कॉलम होता है। तो किसके डेबिट बैलेंस आते ये भी आपको पता है, उस चैप्टर में आपने देखे थे एक्सपेंसेस, एसेट, इनके डेबिट बैलेंस होते। फिर लायबिलिटी हो गए, कैपिटल हो गए, और या इनकम हो गई, इनके कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस थे। लेकिन जब भी ये ट्रायल बैलेंस आपकी बनती है बच्चों, जब भी ये ट्रायल बैलेंस आपकी बनती है, एक सेकेंड जगह कम जाएंगी इसलिए मैं ऊपर लिख लेता हूं। इनकम के आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी के आपके क्रेडिट बैलेंस होते, और आपकी कैपिटल के क्रेडिट। अब मैंने कहा कि जब ये ट्रायल बैलेंस की मैं टोटल करता हूं दोनों साइड की, डेबिट बैलेंस कॉलम और क्रेडिट बैलेंस कॉलम की जब मैं दोनों साइड की टोटल करता हूं, तो ये जो टोटल होती है आपकी, ये मिसमैच होने के चांसेस है। क्यों मिसमैच? मतलब ये एग्री नहीं होंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि मिसमैच हो जाए। अब आपने सोचा क्यों मिसमैच हो जाए, मतलब नॉट एग्री वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर आपने जब भी गलती करे और अगर उस गलती में डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम है, हो सकता है जैसे 10 के बदले में आपने 8 लिखे, लेकिन डेबिट भी 8 लिखे, क्रेडिट भी 8, तो आपने ऐसी कोई गलती कोई, मैं गलती ये नहीं कह रहा गलती नहीं, गलती हुई है, लेकिन वो मिसमैच होने का कारण नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम अमाउंट से लिखे। लेकिन यहां पे आपने जब भी कोई चीज लिखे जिसमें डेबिट का अमाउंट अलग है और क्रेडिट का अमाउंट अलग है, तो वो उसका मिसमैच होने का वो कारण रहेगा कि यहाँ पे आपने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग लिखे, इसलिए ट्रायल बैलेंस आपकी क्या हो गया, मिसमैच हो गई। लेकिन ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए।
अब मैंने कहा यहाँ पे कि यहाँ पे एरर, अब यहाँ पे एक मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एरर, मैं यहाँ पे जो चीज आपको अभी एक्सप्लेन बोला ना वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने कहा कि ये एरर जो हो रहा है, ये जो मिसमैच हुई, अब जो हमने पहले एरर करे उसके दो कारण हो सकते हैं। बहुत अच्छे से समझना, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से चीजों को समझना। दो कारण हो सकते हैं एरर के, कि एक आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग है, और यहां पे डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम है, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट क्या सेम है। एरर दोनों ही है, हम डिनाई नहीं कर रहे कि मैंने यहां पे गलती कर, अमाउंट सेम होगा, लेकिन हो सकता है आपने अकाउंट गलत लिख दिए, आपने एम के बदले में एक्स के अकाउंट में कर दिया, आपने अकाउंट गलत लिख दी, अमाउंट सेम। यह हो सकता है अमाउंट आपने भी गलत लिखी, लेकिन डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से लिख दिया आपने, गलती ऐसी करे। तो आपका अगर डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर सेम अमाउंट है तो उसके लिए ये वजह नहीं है कि यहां पे मिसमैच होगा। जब बच्चों यहां पे आपका मिसमैच जो होता है, आपका जब डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग होता है तो उसकी वजह से बेटा जब ये अलग होता है उसकी वजह से ये आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है वो मिसमैच होता है। जब भी आपने यहाँ पे कोई गलती करे हो उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट आपने क्या करे, कोई अलग अलग डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट आपने अलग अलग लिखे हो, तो ये डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर यहाँ पे आपने कोई अलग अलग लिखे हो तो आपका ये ट्रायल बैलेंस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मिसमैच होगा। ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मिसमैच होगा। अब मेरे ट्रायल बैलेंस से यहाँ मिसमैच हो गया, मतलब ये जो टोटल आ रही है कोई ये मैच नहीं हो रही, ये जो टोटल आ रही है यहाँ पे मैच नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि जब ये टोटल मैच नहीं हो रही है मेरी, तो यहां पे मैं क्या करूं, तो मुझे तो ये टोटल ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए, तो मैं टेम्पररी कुछ समय के लिए एक अकाउंट क्रिएट करता हूं। उस अकाउंट का मैंने नाम रख दिया, उस अकाउंट का मैंने नाम रखा सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट हो सकता है बच्चों कि मेरा अगर ये साइड शॉर्ट गया डेबिट बैलेंस वाला साइड तो मैं वहां पे लिख दूंगा, क्रेडिट बैलेंस वाला साइड शॉर्ट गया तो हो सकता है मैं वहां पे लिख दूं। तो ये सस्पेंस अकाउंट हो सकता है यहां पर आए, या हो सकता है सस्पेंस अकाउंट मेरा क्रेडिट बैलेंस के कॉलम है। अब वो कोई भी साइड शॉर्ट जा सकता है, क्या डेबिट बैलेंस वाला कॉलम शॉर्ट जा सकता है, क्रेडिट बैलेंस वाला कॉलम शॉर्ट जा सकता है। तो मैंने यहां पे देखा कि मेरी ट्रायल बैलेंस क्या होगी बच्चों, यहाँ पे मिसमैच होगी। उसका कारण ये कि जब मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस को जब मैंने फॉलो किया, या अकाउंटिंग प्रोसेस जब मैंने फॉलो किया, तो उस अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने ऑब्जर्व करा कि मैंने कोई डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग लिख दिया। आप इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है शायद आज क्वेश्चन ना हो पाए, लेकिन जब भी क्वेश्चन हमारे शुरू तो क्वेश्चन में आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये सस्पेंस अकाउंट जो है कब वहां पे पिक्चर में आता है, जब आपने जो गलती करी उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग है। ओके, अब मैंने देखा कि सस्पेंस अकाउंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जब भी मैं सस्पेंस अकाउंट मैंने एक टेम्पररी क्रिएट करा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सस्पेंस अकाउंट जो आपने ये टेम्पररी यहाँ पे क्रिएट करे बच्चे, तो ये सस्पेंस अकाउंट से जब आप सारी की सारी गलती रेक्टिफाई कर दो, सारी की सारी गलतियां यहां से जब भी आप कोई गलती सुधारोगे, जब उसको आप रेक्टिफाई करोगे बेटा, तो आपने अगर कोई सस्पेंस अकाउंट वाला है तो आइटम, तो उसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई, मतलब सस्पेंस अकाउंट से हम वो गलतियों को हटाते जाएंगे जब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन जब सारी गलतियां मैं सस्पेंस अकाउंट से हटा दूं तो सस्पेंस अकाउंट का मेरा बैलेंस जीरो हो जाना जी। क्यों? क्योंकि मैंने सारी गलती जो बैलेंस था उसको मैंने सारी बैलेंस को क्या करा, वहां पे सारे आइटम को रेक्टिफाई करा, वहां से सस्पेंस अकाउंट से हटा दे गया, तो सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस आना नहीं चाहिए। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस वो दिया रहेगा कि एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस में जो मिसमैच हुआ है, एक्चुअल में जो ट्रायल बैलेंस में जो मिसमैच हुआ है, ये मिसमैच जो यहाँ पे उसका बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे। फॉर एग्जाम्पल ये डेबिट बैलेंस शॉर्ट गया, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया, यहाँ पे डेबिट बैलेंस को यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में दिया कि भाई आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस जो आया था इतना इतना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये गलती को रेक्टिफाई कर दिया, सारी जो सस्पेंस अकाउंट से हटा दिया गलतियों को, तो मेरा ये बैलेंस इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, वो क्वेश्चन में आपको ये देता नहीं है कि ट्रायल बैलेंस आपका मिसमैच कितने अमाउंट से हुआ है। तो जो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में आया, तो कई बार वो आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताता कि आपका ट्रायल बैलेंस में कितने से डिफरेंस आया। तो यहां पर क्या होता है कि आप ये सारी गलतियों को रेक्टिफाई तो कर देते हो यहाँ पे, लेकिन बच्चे ये जो आपको अमाउंट क्यू के, उसने ये अमाउंट आपको नहीं बताया कि ट्रायल बैलेंस में ये कितने से मिसमैच हुआ है।
तो ये जो यहाँ पे बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसे कहते हैं टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस हो सकता है कि आपको यहाँ पे दे दे तो मैं यहाँ लिख लूँ, जरूरी नहीं है मैं डेबिट में लिखूँ। अगर यहाँ क्रेडिट साइड शॉर्ट गया, यहाँ पे आपने अमाउंट लिखे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर डिपेंड कहाँ का है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट, कहाँ कौन सा साइड शॉर्ट गया था आपने कहाँ लिखी उसको। अगर वो दे दे तो मैं उसका बैलेंस यहाँ लिखूंगा और सारी चीजें यहाँ पे रेक्टिफाई यहाँ से कर देंगे, तो इसका बैलेंस कुछ बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी उसने हमको नहीं दिया, कभी उसने ट्रायल बैलेंस हमको नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस कितने से मिसमैच हुआ, ट्रायल बैलेंस कितने से मिसमैच हुआ बेटा, अगर आपको उसने नहीं दिया उस केस में क्या करते हो कि ट्रायल बैलेंस कितने मिसमैच कितने से हुआ बेटा, उस केस में फिर यहाँ पे क्या करोगे, आपका जो बैलेंसिंग फिगर आया, क्योंकि आपने सारी गलती को तो रेक्टिफाई कर दिए तो बैलेंस आना नहीं चाहिए। तो ये जो बैलेंस आया बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस का जो यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे जो आया था वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है। दे दे तो लिख देंगे, नहीं लिख दिया तो वो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएंगी। ओके, तो वो लिखे बाद फिर सारी चीजों को आप रेक्टिफाई करते हो तो आपका कुछ भी बैलेंस यहाँ पे आना नहीं चाहिए। ओके, अब मैं आता हूं यहाँ पे मैंने सेकंड का, लेकिन एक चीज है कि हमने सेकंड चीज में कही कि मैंने ट्रायल बैलेंस बने बाद गलती को रेक्टिफाई करा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले। लेकिन बहुत ही बुरी बात होती है और मजबूरी वाला वो बात है कि आपका क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे आपका एक मिनट, आपको वो कहते कि यहाँ पे क्या चीज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा, बन गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन मैं वो गलती को नहीं सुधार पाया। इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना लिया लेकिन मैं वो गलतियों को ढूंढ ही नहीं पाया, और जो कि बहुत बुरी बात होती। अब आप क्यों, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहां पे, मैं पहले लिख लेता हूं यहां पे कि यहां पे जो थर्ड केस है आपका, थर्ड केस है जो आपका, मैं यहां पे लिख लेता हूं, आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इन और इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, वो जब भी बाद में आपको मिला, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए बाद, तो मैं कहता हूं सब्सिक्वेंट ईयर्स में आगे चल के, मतलब इस साल के बाद कभी आगे चल के वो गलती को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बच्चों, तो मैंने कहा कि यहां पर अब खुद सोचना और कनेक्ट कर पाना इन चीजों को बहुत अच्छे से बेटा। मैं कहता हूं कि जब इन गलतियों को मैं आगे चल के, मुझे पहले ये गलतियां यहां पे नहीं मिल पाई, तो इन गलतियों को मैं कहता हूं कि आगे चल के मैंने रेक्टिफाई करा, इनको आगे चल के इन गलतियों को मैं क्या करूंगा, सुधारूंगा। लेकिन कौन सी गलतियां वो आगे चल के आप कह रहे हैं कि मैं आगे चल के गलती को सुधारूंगा। अब यहां पे तीन तरह के, मैं बेसिक पे आपको लेके जाता हूं, तीन तरह के हम लोगों को क्या होते हैं, तीन तरह के हम लोगों के अकाउंट होते जो कि आपको पता है कौन से वो अकाउंट होते। पहले मैं यहां पे लिख लू रेक्टिफाइड। अब मेरी बात ध्यान, तीन तरह के कौन से अकाउंट होते पहले उसके बारे में बात कर, तो फिर रेक्टिफाइड क्यों लिखा बता दो मैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट, एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब मुझे यहां पे आप अच्छे से इस चीज को समझना बेटा। अब मेरे को बताओ यहां पे कि मैं अगर बात करूं कि नेक्स्ट ईयर कौन से अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते, तो कैरीड फॉरवर्ड कौन कौन से अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर होते, मैं आपसे कहता हूं कि ये आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे तो आप आगे पढ़ेंगे, इट्स ओके, लेकिन अब इतना ख्याल रखो, ये तीन अकाउंट पर्सनल, रियल और नॉमिनल है। तो इनके जो बैलेंसेस इस साल जो बैलेंसेस अकाउंट में जो आपके बैलेंसेस आते, वो एक्चुअल में आप लोगों के बेटा इस साल जो अकाउंट में बैलेंसेस जो आए आपके, वो हो सकता है कि आपने जब आपकी ट्रायल बैलेंस आपने यहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस बच्चों यहाँ पे बनाए, ये ट्रायल बैलेंस आपने यहाँ पे, तो आपने देखे कि यहाँ पे इस ट्रायल बैलेंस में अलग अलग नेचर के अकाउंट होंगे, जैसे कि पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा और नॉमिनल अकाउंट होगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन तरह के अकाउंट इस ट्रायल बैलेंस में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन तरह के अकाउंट यहाँ पर इसमें उसके बैलेंसेस आए। लेकिन वो बैलेंसेस को आप नेक्स्ट ईयर कौन से कैरी फॉरवर्ड करते, तो ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल में हम जब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने की बात करते, तो वो सिर्फ हम लोग कौन से अकाउंट करते, वो सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट और कौन सा करते, रियल अकाउंट ही करते। तो क्या कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर कौन से होते, हाँ पर्सनल होता है, रियल भी होता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता।
अब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट वो होते जो उसी साल के एक्सपेंडिचर और उसी साल के जो एक्सपेंस और इनकम उसी साल के, जब वो एक्सपेंस और इनकम जब उसी साल के, तो उसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे इसी साल के खर्चे, इसी साल की इनकम है, इसी साल हमको ट्रेडिंग, जो कॉमर्स वाले बच्चे उनके लिए, लेकिन साइंस वाले घबराना नहीं बच्चों, आपने फाइनल अकाउंट बनाया, आप ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट लेके जाते हो। डोंट वरी, साइंस वाले बच्चे घबराना मत। तो मैंने कहा कि मैंने नॉमिनल अकाउंट जो उसके जो अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। आप एक चैप्टर पढ़ोगे आगे चल के, फाइनल अकाउंट चैप्टर बच्चों, और उसमें मैं आपको बताऊंगा जो नॉमिनल अकाउंट जो होते, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट साल के आखिरी में हम इसे ट्रांसफर करते, और इन नॉमिनल अकाउंट को कहां पे ट्रांसफर करते, हम इसको ट्रांसफर करते ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। कौन से नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते? वो होते पर्सनल अकाउंट और हमारे रियल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते। क्यों ये पर्सनल और रियल अकाउंट? वैसे मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में कि पर्सनल और रियल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं और जो रियल अकाउंट होते हैं उसका हिसाब किताब बचा हुआ। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी से मेरे को पैसा लेना है या मुझे किसी को पैसा देना है, तो हिसाब किताब बचा हुआ है, लेन देन बची हुई। मैं कहता हूँ रियल अकाउंट की मैं बात करूं, रियल अकाउंट जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फर्नीचर हो गया है ना, कैमरा हो गया, एसी हो गया, तो ये सब रियल अकाउंट है, ये एसेट है बेटा। तो इसके बेनिफिट लेना मुझे और बचा हुआ है, इसीलिए मैं इसको क्लोज नहीं करता हूं, इनके बैलेंस इसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि जब मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करता हूं पर्सनल अकाउंट को और रियल अकाउंट को, लेकिन नॉमिनल अकाउंट को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। अभी गलती को मैं पिछली साल तो रेक्टिफाई नहीं कर पाया, और मैं थर्ड कैटेगरी जो आपने, मैंने इसको रेक्टिफाई करो सब्सिक्वेंट ईयर्स में मैं इसको रेक्टिफाई करो। सपोज पिछले साल की गलती थी, इस साल मैं इसको रेक्टिफाई करता हूं और मैं रियलाइज करता हूं कि पिछले साल जो मुझसे गलती हो गई थी तो मैं आज रेक्टिफाई करता हूं। लेकिन जब मैं रेक्टिफाई करने की जब बारी आई बेटा, तो मैंने देखा कि जब रेक्टिफाई मेरी करने की बारी आई, तो मैं अगर कोई ऐसा रेक्टिफिकेशन है जिसका इफेक्ट पर्सनल अकाउंट में, तो कोई दिक्कत नहीं, पिछले साल का पर्सनल अकाउंट इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ऐसी गलती जिसको मैं सुधारने जा रहा हूं, जिसका इफेक्ट मेरा रियल अकाउंट में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पिछले साल का रियल अकाउंट भी इस साल कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन ऐसी गलती जिसका इफेक्ट मुझे नॉमिनल अकाउंट में देना, इफेक्ट कब, पर्सनल रियल नॉमिनल तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नॉमिनल अकाउंट में उसका इफेक्ट देना, मगर पिछले साल का नॉमिनल अकाउंट इस साल कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हुआ। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ठीक है, क्या बात, कोई बात नहीं, पिछले साल का नॉमिनल अकाउंट आपने इस साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, इस साल का तो नॉमिनल अकाउंट है, उसमें वो गलती को सुधार दो। मैंने कहा नहीं कर सकता, आप खुद समझिए उसका लॉजिक। सपोज इस साल का सैलरी अकाउंट है, मैंने पिछले साल 10,000 रुपए कम लिखा था, और वो 10,000 जो सैलरी अकाउंट में कम लिखा था, आप बोलोगे चलो सर इस साल की सैलरी में 10,000 लिख दो ज्यादा, पिछले साल जो नहीं लिखे थे इस साल लिख दो। मैंने कहा गलत हो जाएगा, अगर मैं इस साल की सैलरी में अकाउंट में लिख दूंगा तो लोगों को तो ऐसे इंटरप्रिटेशन ऐसा करेंगे, फिर जब वो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे कि सैलरी अकाउंट जो 10,000 रुपए, बच्चों जो सैलरी अकाउंट 10,000, सैलरी अकाउंट जो है मेरा, उसको इस साल की सैलरी, इस साल का खर्चा मानेगी, लेकिन पिछले साल की भी सैलरी का खर्चा मैंने इसी साल की सैलरी में लिख दिया, तो इस साल का सैलरी का अकाउंट मेरा ज्यादा अमाउंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो मेरे जो ये नॉमिनल अकाउंट है, मेरा जो ये नॉमिनल अकाउंट है जो पिछले साल का इस साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो जब भी हम रेक्टिफाई करेंगे, जैसा नॉर्मली रेक्टिफाई करते वैसा ही करेंगे बच्चों। कैसे रेक्टिफाई करते हम आगे बात करेंगे, लेकिन बस एक फर्क रहेगा बेटा यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक क्रिएट करूंगा। मतलब जब भी ऐसी कोई गलती जिसको मैं सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहा हूं, मैंने क्या कहा बच्चों, ऐसी कोई गलती जिसको मैं सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहा हूं और वो रेक्टिफिकेशन मुझे नॉमिनल अकाउंट में करना है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में अगर करना है तो नॉमिनल अकाउंट के बदले मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगा और उस अकाउंट का नाम मैं रखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जब सब्सिक्वेंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कब आएगा, जब सब्सिक्वेंट ईयर में आप रेक्टिफाई करें, और वो रेक्टिफिकेशन कौन से अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। उसी केस में आप नॉमिनल अकाउंट को, वो अकाउंट को ना लिखते हुए आप एक नया अकाउंट जो है नाम देंगे, उसका नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। इसमें क्लैरिफिकेशन और अच्छे से आएगा जब हम क्या बात करेंगे बेटा, जब हम लोग डिस्कशन करेंगे किस चीज के बारे में, जब क्वेश्चन करेंगे, जब सब्सिक्वेंट वाले, जब ये डिस्कशन वहां पे और होगा। अब मैंने कहा कि सर ये जो बैलेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो बैलेंस होगा बच्चों, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं सोचता हूं बच्चों, ये क्यों आप
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक क्रिएट करेंगे कब, जो हमारे इस साल हम रेक्टिफाई कर रहे हैं और हमको इफेक्ट देना है नॉमिनल अकाउंट में। जब नॉमिनल अकाउंट में ही मुझे इफेक्ट देना है, जब नॉमिनल अकाउंट में मुझे इफेक्ट देना है, मगर पिछले साल का नॉमिनल अकाउंट इस साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, उस वजह से मैं एक नए अकाउंट में उसका इफेक्ट देता हूं। उसका नाम मैंने रखा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट के बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देते कैपिटल अकाउंट में। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। इसका मैं लॉजिक बताता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो पर्सनल अकाउंट रहते हैं और जो रियल अकाउंट होते हैं वो आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर, सॉरी जगह नहीं है, कैरी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड। लेकिन जो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं बच्चों, वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर नहीं होते, नॉट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ये जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अब ये नॉमिनल अकाउंट में आता क्या है सर, ये इस नॉमिनल अकाउंट में मैं आपसे कहूं, इस नॉमिनल अकाउंट में अगर मैं आपसे कहूं तो मेरे पास आता है इनकम आती है इस नॉमिनल अकाउंट में, और आपको क्या आता है बच्चों, एक्सपेंस आता है। ये आपको पता है, नॉमिनल अकाउंट अपने पढ़े अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में। या तो मेरा उसमें इनकम और एक्सपेंसेस को आप डेबिट करते हैं, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस और इनकम जो होता है उसका जो डिफरेंस रहता है वो आपका या तो प्रॉफिट होता है या तो फिर क्या होगा, लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस जो जिसको भी हम देते हैं, उस जो सर ये प्रॉफिट और लॉस हम किसको देते हैं, ओनर को, और जो ओनर होता है उसका जो अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। अब कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। अब ये नेक्स्ट ईयर ये तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुआ है कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों मैं कहता हूं कि नेक्स्ट ईयर कैपिटल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब इस चीज को आपने बहुत अच्छे से समझना कि जब मैं कहता हूं कि नेक्स्ट ईयर जब मेरा कैपिटल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट ईयर कैपिटल अकाउंट मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा कि जो पिछले साल नॉमिनल अकाउंट में जो हमने नॉमिनल अकाउंट की जो गलतियां थी, उस नॉमिनल अकाउंट को मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। मैं इस साल उसको सॉरी उसको नॉट कैरी फॉरवर्ड, रेक्टिफाई कर रहा हूं। जो पिछले साल में जो गलतियां करी थी मैं इस साल रेक्टिफाई कर रहा हूं, और मैं उसमें स्पेसिफिकली नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा हूं। लेकिन पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट इस साल कैरी फॉरवर्ड हुए ही नहीं। जब नॉमिनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए तो मैंने जब रेक्टिफाई करने लगा, जो नॉमिनल अकाउंट में मुझे रेक्टिफाई, नॉमिनल अकाउंट जो थे उसमें अगर रेक्टिफिकेशन की जरूरत थी तो मैंने एक नया अकाउंट बनाया और उस अकाउंट का नाम रखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो भी बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का है वो मैं कहता हूं कि मैं उसे ट्रांसफर करूंगा, मैं उसे ट्रांसफर करूंगा एक अकाउंट में, और उस अकाउंट का नाम मैं सॉरी ओके उस एक अकाउंट में ट्रांसफर पहले लिख दूंगा, मैंने गलती से उसको कट कर दिया, कैपिटल अकाउंट था ना यार, कैपिटल अकाउंट, हाँ। तो जो प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है मैं उसे एक जगह ट्रांसफर करूंगा, और उस जगह का नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पर भी क्यों उसने मैंने का कनेक्ट में यहाँ पे दो पॉइंट को कर रहा, क्यों ये कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करे। अब आप इसका लॉजिक समझना कि क्यों मैं जो पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस है उसको मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता। रीजन इज दैट कि पिछले साल जब मैंने यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में गलतियां किया, कुछ गलतियां किया, एरर्स किया, और उन एरर्स के नॉमिनल अकाउंट किसके होते, इनकम के और एक्सपेंस के होते। और वो इनकम और एक्सपेंस क्या पता था, प्रॉफिट और लॉस। वो प्रॉफिट और लॉस किसको जाता है, ओनर को। ओनर का कौन सा होता है अकाउंट होता है, कैपिटल। तो पिछले साल जब मैंने ओनर को प्रॉफिट और लॉस जो भी ट्रांसफर किया होगा वो कम ज्यादा कुछ ट्रांसफर किया होगा। क्यों, क्योंकि मैंने नॉमिनल अकाउंट में गलती किया, मतलब मैंने इनकम और एक्सपेंस में कुछ गलती किया। इनकम और एक्सपेंस में गलती मतलब मेरा प्रॉफिट और लॉस कुछ और आया, प्रॉफिट और लॉस कुछ और आया, तो इसका मतलब मैंने कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस कुछ कम ज्यादा ट्रांसफर हो गया क्योंकि गलती किया मैंने। जब पिछले साल कैपिटल अकाउंट में मैंने कम ज्यादा कुछ ट्रांसफर प्रॉफिट किया, तो इस साल जो रेक्टिफाई कर रहा हूं मैं वही नॉमिनल अकाउंट को थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वो जो भी कम ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वही वही जो जितना भी कम ज्यादा प्रॉफिट अपने पिछले साल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करे, वही अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर रहेगी।
क्यों? क्योंकि आपने अब उस एरर को रेक्टिफाई करे, और कहां से करे? P&L एडजस्टमेंट से। तो वो पिछले साल जो कम ज्यादा प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में गया था, उसी को मैं इस बार ट्रांसफर करूंगा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। वो अब गलती को सुधार ली, जो भी कम ज्यादा गया था वो बैलेंस हमारा P&L एडजस्टमेंट का आएगा, एंड दैट बैलेंस विल ट्रांसफर टू अगेन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पिछले साल जो कम ज्यादा गया था उतना भी हम अभी इसको ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट के बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करते कैपिटल अकाउंट में, ये समय, और कैपिटल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ कि आप एरर को रेक्टिफाई कब करें। आई एम टॉकिंग द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आई एम नॉट सेइंग कि गलतियां, मैं बोल रहा हूं उन गलतियों को सुधारे कब मैं उसके बारे में बात करूं। तो एक होता है आपने ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, एक होता है ट्रायल बैलेंस बनने बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बने पहले, और तीसरा होता है फाइनल अकाउंट बने बाद। अभी भी बहुत कुछ डिस्कशन हमारा इस पे बचा हुआ है, जैसे कि अब पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते जो हमने आज पढ़े, क्योंकि इसके बाद भी कोई और चीज है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत हैवी ना हो जाए आप लोगों को, कुछ और चीज अभी डिस्कशन और बचा हुआ है, बहुत हैवी ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मैं क्लास 5-1 मिनट में खत्म करूंगा, लेकिन जो हमने आज पढ़े उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर ले। सबसे पहले होता है कि व्हाट डू मीन बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलती को, रेक्टिफिकेशन मतलब होता है सुधारना। किसको सुधारना? एरर को। एरर जो था अनइंटेंशनल, इंटेंशनली जो करते हैं उसको फ्रॉड कहते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो आपने गलती करी उसको आप सुधार रहे हो, तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल होती है। एंटिटी, ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, लेजर, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में हम देखें तो वहां पे कैश बुक होती है, सब्सिडरी बुक होती है और जर्नल होती है। तो हर ट्रांजैक्शन को मैंने वहां पे लिखना चाहिए और करेक्ट बुक में लिखना चाहिए, और उन रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से पोस्टिंग में भी मैंने सही अमाउंट और सही अकाउंट पे लिखना चाहिए। मैंने एरिथमेटिकल एरर हो सकते लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हो शायद हो भी जाए। एरिथमेटिकल वैसे बहुत कॉमन है कि हो जाते, गलत अमाउंट, आपने गलत अमाउंट लिख दिए रिकॉर्डिंग करते वक्त, पोस्टिंग करते वक्त या टोटलिंग बैलेंसिंग करते वक्त, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गलत जाएगा अगर आपने गलतियां करो, उन गलती को सुधारे नहीं। तो जो फाइनल अकाउंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बना, जो कि आपका प्रॉफिट और लॉस, एसेट और लायबिलिटी बताता है, वो सही नहीं बताएंगे, और जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो हमने उसके बारे में देखी कि पहले सुधारना कब बात की बात, उसके पहले मैंने बात की आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एक होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल रिसिप्ट ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. Now, second, in clerical error, first is the error of omission. It may be partial omission, it may be full omission. In case of full omission, डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ या डेबिट क्रेडिट किए तो आपने पोस्टिंग में फिर डेबिट क्रेडिट नहीं करे वहां पे। पार्शियल ओमिशन में आपने डेबिट करे, क्रेडिट नहीं करे। एरर ऑफ कमीशन अलग अलग बहुत सारे आपके, कि अमाउंट आपने सब्सिडरी बुक में गलत लिख दी, या रॉन्ग अमाउंट आपने लेजर में लिख दी, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया लेजर में। कास्टिंग एरर, टोटल आपने गलती कर दी, आपने अमाउंट लेजर में गलत लिख दिए, यह हो सकता है कि गलत साइड में लिख दिए, यह हो सकता है कि गलत बैलेंसिंग आपने अकाउंट की कर दी। कंपेंसेटिंग एरर जो होते हैं, आपने एक एरर दूसरे एरर को कंपेंसेट करता है, एक गलती दूसरी गलती को छुपा देती है। अब यहाँ पे हमने फिर उसके बाद देखे कि टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, कब इन गलतियों को हमें सुधारता है। तो 3 टाइम होते हैं जब आप सुधार सकते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर आपने सुधार ली तो सबसे अच्छा है, आपकी ट्रायल बैलेंस सही बनी है। मगर आपने ट्रायल बैलेंस बने बाद सुधारे तो आपकी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो सकती है। उसका कारण ये कि आपने जो भी गलती ऊपर करी उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग लिखी, इसलिए आपकी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुई। सो यहाँ पे आपने उसको सुधारे, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने के पहले सुधार ली। तीसरी चीज आपने, कि आपने फाइनल अकाउंट बन गया लेकिन आपने गलतियां नहीं सुधार पाए, तो सस्पेंस अकाउंट आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में लायबिलिटी जो भी बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा। अभी उसकी बैलेंस शीट इसमें ज्यादा बात नहीं करता, फाइनल अकाउंट चैप्टर नहीं है। एनीवेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बन गया लेकिन आपने उस गलती को रेक्टिफाई नहीं करे। जब उस गलती को रेक्टिफाई नहीं करे, आप सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफाई करो, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में आपका पर्सनल और रियल अकाउंट यू कैरी फॉरवर्ड है, नॉमिनल नहीं हुआ। तो ऐसे कोई रेक्टिफिकेशन जिसको मैं रेक्टिफाई करूँ, एरर, ऐसे कोई एरर जिन्हें मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ और वो नॉमिनल अकाउंट का है, तो वो मैं यहाँ पे इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पिछले साल के रेक्टिफाई कर पाऊंगा, आई मीन टू से नॉमिनल अकाउंट में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए। अब नॉमिनल अकाउंट जब कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए बच्चों, तो क्या प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, वो
तो हमने एक नया अकाउंट बनाया, क्योंकि पिछले साल के नॉमिनल अकाउंट नहीं, तो हमने उसका नाम रखे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस आता है दैट वी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। द रीजन इज दैट कि पिछले साल हमने कैपिटल अकाउंट में कम ज्यादा अमाउंट प्रॉफिट या लॉस को लेके गए थे, क्योंकि हमने पिछले साल नॉमिनल अकाउंट में गलती करे। नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम और एक्सपेंस, और इनकम और एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस मतलब कैपिटल अकाउंट ओनर को देते, वहां पे कम ज्यादा गया। तो जो भी कम ज्यादा पिछले साल गया वो हम इस साल जो हमने सब्सिक्वेंट ईयर में उसको रेक्टिफाई करे, तो वो रेक्टिफाई पीएनएल एडजस्टमेंट में उस नॉमिनल अकाउंट में लेके गए। तो नॉमिनल अकाउंट का आइटम पीएनएल एडजस्टमेंट लेके, इसीलिए उसके बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते। ये आज का डिस्कशन हुआ। मैं बहुत ज्यादा हैवी आपको नहीं देना चाहता हूँ, और चीजें कुछ मुझे आपसे बात करना है, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से कुछ और कंसेप्ट के बारे में मुझे आपसे बात करना है। और उसके बाद जो फिर क्वेश्चंस शुरू होंगे तो आप बोलेंगे सर बस, बोलेंगे नहीं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन अपने को बहुत करना है। पहले आप इसके कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस और करेंगे आगे का। और आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। आज कोई होमवर्क नहीं, पहले मैं आगे के क्वेश्चन, आगे का डिस्कशन कर लूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको करा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क देना शुरू करूंगा। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।